नमस्कार आप सभी लोगों को। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम तमाम जो स्टूडेंट्स और टीचर्स कई महीनों से अपने कोचिंग के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर तमाम वो स्कूल के संचालक और स्कूल के स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सभी के लिए ये खुशखबरी है। आज से लॉकडाउन 5.0 शुरू हो चुका है, या दूसरे भाषा में और दूसरे शब्दों में हम कहें तो अब अनलॉकडाउन 1.0 की शुरुआत हो रही है। अब आज से और इस पूरे महीने तक इस दरमियान अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर सिलसिलेवार ढंग से और चरणबद्ध तरीके से ढील दी जानी शुरू की जाएगी और हम इस लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ये कंटेनमेंट जोन क्या होता है। तो ऐसे इलाके जहां पर कोरोना के संक्रमण की बहुत ही ज़्यादा पुष्टि हुई है वो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आएगा। वहां पर अभी किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी इस अनलॉकडाउन 1.0 में या लॉकडाउन 5.0 में। वहां पर जो सख्ती पहले चल रही थी वही सख्ती चलती रहेगी, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है वहां पर अब धीरे धीरे शुरुआत की जाने लगी है। जैसा कि आपने सुना होगा कि 8 जून से रेस्तरां, धार्मिक स्थल, मॉल्स ये शुरू किए जाने वाले हैं। हालांकि इनको यह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको उन तमाम सेफ्टी मेजर्स का पालन करना है जिसके पहले से गवर्नमेंट आपको इत्तला कर चुकी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और वहाँ पर संक्रमण का कोई डर ना है। जहाँ तक स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान की बात है तो इसके बारे में केंद्र सरकार ने ये पूरा का पूरा डिसीजन राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊपर छोड़ रखा है, और ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकारें ये तय करें कि उन्हें कोचिंग की कब शुरुआत करनी है। तो अगर हम अपने बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य सरकार कई दिनों से इस पर विचार विमर्श कर भी रही थी, और अब जबकि केंद्र से गाइडलाइन आ चुकी है तो अब यह विचार और भी अधिक बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई से हमारे कोचिंग, हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेजेज शुरू हो जाएंगे। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि कोचिंग के बंद होने के कारण बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स जिनकी आजीविका का साधन उनकी कोचिंग ही हुआ करती थी, उनको बहुत ही हार्ड टाइम्स से गुजरना पड़ रहा है और इकोनॉमिक कंडीशंस उनका ख़राब होते जा रहा है। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही है। उनको अपनी कोर्स की प्रिपरेशन और अपने सिलेबस को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो हम अब ऐसा मान सकते हैं कि जुलाई में हम अपने कोचिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। हालांकि कोचिंग स्टार्ट होने के समय भी निश्चित तौर पर शर्तें लागू की जाएंगी और सरकारें ज़रूर कोचिंग संचालकों को बताएगी कि आप इन नियमों का पालन करें। जहाँ तक हम सोच सकते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहा जाएगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कोचिंग में पढ़ाए जाएं और वहाँ पर भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए, विद्यार्थियों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए। ऐसी शर्तें लागू की जा सकती है। तो इसके बावजूद कि शर्तें लागू हों, हम शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि कम से कम हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कम से कम हम अपनी कोचिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। वो जो हैबिट हमारी बनी हुई थी जिससे हम दूर हो गए हैं पढ़ने और पढ़ाने की हैबिट से, उस हैबिट्स में हम री एंटर कर सकते हैं और धीरे धीरे ही सही हम अपने कोचिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब कंटेनमेंट जोन में जो इलाके नहीं हैं और आप अगर चाहते हैं कि ये ढील, ये छूट लगातार बरकरार रहे और हम लगातार आज़ादी में सांसें ले सके और आज़ादी से अपने कार्य को कर सके, तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अब हम हमारे माध्यम से कोई ऐसी गलती ना करें कि हम पुनः कंटेनमेंट जोन में चले जाएं और फिर से ये जो रियायतें दी जा रही है सरकारों के द्वारा, उन रियायतों को वापस ले लिया जाए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान सुचारू रूप से चले, आपके कोचिंग और स्कूल्स और कॉलेजेस सुचारू रूप से चले, तो आप अपने माध्यम से पूरी सावधानी बरतें ताकि हम एक बार पुनः
उस नॉर्मल लाइफ में बैक हो जाए जहां पर हम पहले से थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बंदी किया गया है इसका ये बहुत ही हद तक ज़रूरी था, लेकिन अब ये बंदिशें जो हटाई जा रही है ये भी बहुत हद तक ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आजीविका का साधन रुक चुका है इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के कारण। तो अब हम जितने भी टीचर्स हैं, मैं खुद भी एक शिक्षक हूं और इन तमाम जो हमारे शिक्षक मित्र हैं, आप सभी तक मैं ये सूचना पहुंचाना चाहूँगा कि 1 जुलाई से निश्चित तौर पर हम तमाम शिक्षकों को ये सूचना मिल जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार कवायद शुरू कर रही है और तमाम जिलाधिकारियों के पास एक गाइडलाइन की लिस्ट बनाकर भेजी जाएगी और जिलाधिकारी हम तमाम शिक्षकों तक उस लिस्ट को पहुंचाएंगे और हम उनके नियमों का पालन करते हुए अपने कोचिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हमारे कोचिंग रिज्यूम भी हो गए तो हम सभी शिक्षकों को ये पूरा ख्याल रखना है कि समाज को बहुत हद तक सही रास्ते पर ले जाने का कार्य और जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है और इस कोरोना काल में भी शिक्षकों के ऊपर बहुत ही हद तक जिम्मेदारी है। अतः हम अपने कोचिंग को रिज्यूम करने के बाद भी पूरी सावधानी बरतेंगे और अपने विद्यार्थियों को भी वो तमाम बातें बताएंगे जिसके बदौलत वो भी सावधानी बरतें और धीरे धीरे पूरी तरीके से हम कोरोना मुक्त हो जाएं और अपने कोचिंग को फिर से स्टार्ट कर सके। सबकी कोचिंग वीरान हो गई है, सबके कोचिंग में ताले लगे हुए हैं और ताले खुलने के दिन अब आ रहे हैं, विद्यार्थियों की चहल पहल के दिन आ रहे हैं। फिर से आपके कोचिंग और क्लासेस गुलजार होंगे, आपके और आपके विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आएंगी। लेकिन इसके लिए भी आपको इस पूरे जून महीने में कोई गलती नहीं होने देनी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो जुलाई में हम शुरू करने वाले हैं एक बार फिर से उस पर विराम लगा दी जाए और फिर से ये जो ताला जो लॉक्ड है ये लॉक्ड ही रह जाए। तो जून को इतने अच्छे से जीना है कि जुलाई हमें पूरी ज़िंदगी प्रदान कर सके। हम आशा करते हैं कि जुलाई में हम तमाम शिक्षक अपने कोचिंग संस्थानों में होंगे, हमारे तमाम विद्यार्थी हमारे सामने होंगे और हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।